Morning student, today I am going to explain you chapter number 3, Never be greedy. लालची मत बनो. High up among the mountains of Japan, once there lived an old man. He was not happy because his wife was older than him and she had very bad temper. बहुत समय पहले जापान के माउंटेन्स में एक ओल्ड मैन रहा करता था. वो अपनी वाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि एक तो उसकी वाइफ बड़ी थी उससे और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी. शी ऑलवेज केप्ट शाउटिंग एट हिम और वो हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी. द पुअर मैन हैड ओनली वन फ्रेंड, अ टेम स्पैरो. बेचारे इंसान की केवल एक ही फ्रेंड थी, एक स्पैरो बर्ड. हिज वाइफ एब्यूज एंड इल ट्रीटेड इवन दैट लिटिल बर्ड. उसकी वाइफ जो थी वो उस लिटिल बर्ड को भी एब्यूजिंग करती रहती थी, गालियाँ देती रहती थी और उसको भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी. वन डे द ओल्ड मैन वॉज ऑफ टू द फील्ड. हिज वाइफ वॉज एट हर वॉश टब. एक बार जो ओल्ड मैन था वो फील्ड में जंगल खेतों में गया और उसकी जो वाइफ थी वो भी टब को वॉश कर रही थी. She made some starch and she put it in a wooden bowl to cool. उसने कुछ स्टार्च बनाया और उसको एक लकड़ी के बाउल में ठंडा होने के लिए रख दिया. The pet sparrow made a hearty meal of it. जो पेट स्पैरो थी, जो पालतू स्पैरो बर्ड थी, उसको वो जो खाना था वो बहुत ज़्यादा पसंद था. तो ओल्ड वुमन ने क्या किया? She cut off the tip of bird's tongue with a pair of scissors and said that this will teach you a lesson. She shouted, now be off and never came back. तो उस स्पैरो को वो बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उस लेडी ने क्या किया, उसको उसकी जो टंग थी उसको सीजर से कट कर दिया और बोला कि अभी तुम्हें एक लेसन सबक मिलेगा, अब यहाँ से चली जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना. When the old farmer returned, he was very sad and angry with his wife. जब ओल्ड फार्मर लौट के आया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और अपनी वाइफ पर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ. They both quarreled far into the night. और वो पूरी रात लड़ते रहे. The man had no chicks or child to cheer his sad heart. उस मैन के कोई भी और पेट और बच्चे नहीं थे जो उसको खुश कर सकें. Several months later, the old farmer was up in the mountain and saw that sparrow who chirped good morning. It could now speak as humans and lived in bamboo house in the middle of a garden. कुछ समय बाद जब वो ओल्ड फार्मर माउंटेन पर गया तो उसने देखा कि वो जो उसकी स्पैरो थी वो अब ह्यूमंस की तरह, उसने उसको गुड मॉर्निंग विश किया और अब वो ह्यूमंस की तरह जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से वो बात करने लगी थी और एक गार्डन में एक बैम्बू के बने घर में वो रह रही थी. One day sparrow brought out two baskets, one heavy and the other light. It requests the old man to accept one as a parting gift. और एक दिन वो स्पैरो 2 बास्केट लेकर आई, एक हैवी और एक लाइट, और उसने ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट करी कि उसमें से वो एक को एक्सेप्ट करे एज ए पार्टिंग गिफ्ट, एक विदाई के गिफ्ट के तौर पे. तो ओल्ड मैन जो कि ग्रीडी नहीं था तो ही चूज द लाइट वन एंड टुक लीव ऑफ हिज होस्ट. और उसने लाइट वाले को चूज़ कर लिया और वहाँ से उसको विदा होके वहाँ से चल दिया. When he came back home and told about his adventure. और जब वो घर आया तो उसने अपने एडवेंचर के बारे में अपनी वाइफ को बताया और उन लोगों ने मिलकर जब दे ओपन द बॉक्स, जब उन्होंने वो बॉक्स खोला, इट कंटेन्ड अ पर्स दैट वाज ऑलवेज फुल ऑफ मनी एंड सो मैनी ज्वेल्स. दे बिकेम रिच. तो उस बॉक्स में एक पर्स था जो कि हमेशा पैसों से और ज्वेलरी से भरा रहता था और अब वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए. Now old woman decided to go there. She was cruel, so the sparrow was not pleased to see her, but she also gave her 2 baskets to choose one. She chose heavy basket and returned as she opened and returned. तो अब जो ओल्ड वुमेन थी उसने डिसाइड किया कि वो स्पैरो के पास जाएगी. स्पैरो तो जो ओल्ड वुमेन वो बहुत ज़्यादा निर्दयी थी, इसलिए स्पैरो की फैमिली को स्पैरो को उसका वहाँ आना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उसको भी 2 बास्केट दी और उनमें से एक चूज़ करने के लिए कहा. तो जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, इसलिए उसने जो हैवी बास्केट थी वो चूज़ करी और वापस लौट आई. तो शी टोर ऑफ द लिड. उसने उसका बास्केट का ढक्कन खोला, but instead of jewels, a host of giant wasps
flew out and stung her. She died. लेकिन उसमें जेवरों के बजाय बहुत सारे से जो कीट पतंगे थे, जो वास मतलब कि जो ततैया होती है येलो वाली, तो एक बहुत बड़े से वो ततैये निकलने लगे और उसने उनको स्टंग कर लिया, काट लिया, जिससे कि वो मर गई। जो ओल्ड फार्मर था, अ वेल्दी विडोअर और एक धनवान विडोअर जिसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, उसने एक सन को अडॉप्ट कर लिया ताकि वो अपने ओल्ड एज में कंफर्ट के साथ रह सके। ही ऑलवेज पॉइंटेड आउट टू द बॉय द डेंजर ऑफ ग्रीड, और वो हमेशा अपने बेटे को जो लालच का जो डेंजर था उसके बारे में उसको पॉइंट आउट करता रहता था, बताता रहता था कि कभी भी लालच मत करो। ये एक जापानी फोक टेल है। सो हेयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बैड टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर, took leave of farewell, excitedly, happily. Okay, thank you.